नमस्कार। लर्निंग मंत्रा की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित उन सूचनाओं पर नज़र डालते हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे है। विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित तमाम सूचनाओं में आपके लिए पहली महत्वपूर्ण सूचना उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से है। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 78,829 पदों पर शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर डीएलएड प्रशिक्षुओं ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर गुरुवार को जबरदस्त प्रदर्शन किया। सैकड़ों बेरोजगारों के प्रदर्शन के कारण आयोग से सीमैट की ओर जाने वाली सड़क पूरी तरह जाम रही। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2018 से प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती नहीं आई है। अब तक आयोग का गठन नहीं होने के कारण बहानेबाजी हो रही थी, जबकि अध्यक्ष की भी अब तैनाती हो चुकी है, तो जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। पहले उप सचिव डॉक्टर शिवजी मालवीय ने प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात की, लेकिन छात्र अध्यक्ष से मिलवाने पर अड़े रहे। प्रतियोगी छात्रों को बाद में अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे से मिलवाया गया। अध्यक्ष ने अधियाचन नहीं मिलने की बात कहते हुए 1 सप्ताह का समय लिया है। इस पर अभ्यर्थियों ने आयोग के स्थान पर पत्थर गिरजाघर पर बेमियादी धरना शुरू कर दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 1 सप्ताह में कोई सकारात्मक खबर नहीं मिलती है तो फिर से आयोग का घेराव करेंगे। और अब अगली सूचना है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से जारी होने वाले परीक्षा कैलेंडर को लेकर। नवनियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है और अध्यक्ष ने भर्ती कैलेंडर बनाने का निर्देश भी दिया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने गुरुवार को शिक्षक दिवस पर कार्यभार ग्रहण कर लिया। कामकाज संभालने के बाद उन्होंने 4 घंटे तक सभी 12 सदस्यों और अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक में हर पहलू की जानकारी ली। लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं का ख्याल रखते हुए सबसे पहले उन्होंने भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी करने के लिए कमेटी का गठन किया है। सदस्य डॉक्टर विनोद कुमार सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी को 10 दिन के अंदर कैलेंडर बनाने को कहा है। उसके बाद होने वाली आयोग की बैठक में कैलेंडर का अनुमोदन करते हुए जारी किया जाएगा। आयोग के कामकाज को सुचारू करने के लिए पूर्व में गठित 9 कमेटियों के संबंध में पूछताछ करने पर पता चला कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की पूर्व सचिव रत्नप्रिया और वित्त अधिकारी मधुलिका सिंह की अध्यक्षता में गठित संपत्तियों के हस्तांतरण और दस्तावेजों के निस्तारण की कमेटियों की रिपोर्ट नहीं मिल सकी है। इस पर अध्यक्ष ने नवनियुक्त सचिव मनोज कुमार और वित्त नियंत्रक अखिलेश पाठक को दोनों कमेटियों की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा विज्ञापन संख्या 42 के तहत प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 337 पदों पर 2008 में शुरू हुई भर्ती में रिक्त 138 पदों पर साक्षात्कार के लिए कमेटी गठित करते हुए रिपोर्ट मांगी है। टीजीटी जीव विज्ञान और टीजीटी कला के लंबित साक्षात्कार के संबंध में भी इसी कमेटी से रिपोर्ट देने को कहा है। विधिक राय लेते हुए इस पर आगे की कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा विज्ञापन संख्या 50 के अंतर्गत अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान के 13 पदों का रिजल्ट शीघ्र जारी करने के लिए भी कमेटी का गठन करते हुए रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा आपको बता दें, नवनियुक्त अध्यक्ष ने बाहर प्रदर्शन कर रहे युवाओं के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता की। अभ्यर्थियों ने परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती शुरू करने और 68,500 शिक्षक भर्ती में रिक्त 27,713 पदों पर चयन के लिए विज्ञापन जारी करने की मांग की। इस पर अध्यक्ष ने उप सचिव को विभागों से संपर्क करते हुए अधियाचन मांगने के निर्देश दिए हैं। अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने नवगठित आयोग में परीक्षा नियंत्रक, विधिक अधिकारी और उप सचिवों की नियुक्ति के लिए शासन को पत्र लिखने के भी निर्देश दिए हैं। अधिनियम में इन पदों का प्रावधान तो है, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं हो सकी है। आयोग को परीक्षा कराने के लिए परीक्षा नियंत्रक की आवश्यकता होगी। अगली सूचना है कर्मचारी चयन आयोग से। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी सीएपीएफ और एसएसएफ में कांस्टेबल जीडी, असम राइफल्स में राइफलमैन जीडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सिपाही भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन गुरुवार से शुरू हो गया। कर्मचारी चयन आयोग
एसएससी की सबसे बड़ी भर्तियों में से कांस्टेबल जीडी के 39,481 पदों के लिए 1 जनवरी 2025 तक हाई स्कूल पास 18 से 23 साल के अभ्यर्थी 14 अक्टूबर की रात 11 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन फीस 15 अक्टूबर की रात 11 बजे तक जमा होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्रों में त्रुटि संशोधन के लिए 5 नवंबर से 7 नवंबर की रात 11 बजे तक मौका मिलेगा। इस भर्ती के लिए पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा जनवरी-फरवरी 2025 में संभावित है। पिछली भर्ती के लिए देश भर से 47,45,501 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। आवेदन के समय संभावित पदों की संख्या 26,146 थी, जो बाद में बढ़कर 46,617 हो गई थी। पहले कांस्टेबल जीडी भर्ती के लिए पहले चरण की परीक्षा केवल हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होती थी, लेकिन गैर हिंदी अंग्रेजी भाषी अभ्यर्थियों की सहूलियत को देखते हुए 2024 से यह परीक्षा 13 भाषाओं में होने लगी है। अगली सूचना 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। हाईकोर्ट डबल बेंच के आदेश के पालन के लिए लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आवास का घेराव किया। अभ्यर्थी हाईकोर्ट के फैसले का पालन करने और नियुक्ति देने की मांग कर रहे थे। ओम प्रकाश राजभर ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों से मुलाकात की। उन्होंने अभ्यर्थियों की समस्याएं सुनी और ज्ञापन लिया। राजभर ने आश्वासन दिया कि वे अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 7 सितंबर को करवाएंगे। इस मामले का समाधान जल्द ही किया जाएगा। सीएम से मिलने के लिए उन्होंने 5 अभ्यर्थियों के नाम भी मांगे। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे अमरिंदर पटेल ने कहा, अभ्यर्थी 4 साल से सड़कों पर भटक रहे हैं। अब कोर्ट का फैसला आया है तो इसका पालन नहीं हो रहा है। कोर्ट ने भर्ती की मूल चयन सूची रद्द कर सरकार को 3 महीने में आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नई सूची जारी करने का आदेश दिया है, लेकिन सरकार ने अब तक कोई काम शुरू नहीं किया। इससे अभ्यर्थियों में नाराजगी है। इसके अलावा आपको बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों ने सर्वोच्च न्यायालय में अपनी सेवा सुरक्षा आदि को लेकर रीट दायर की थी। रवि सक्सेना आदि की इस रीट पर 9 सितंबर को चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ सुनवाई करेगी। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी विनय पांडे ने बताया कि इस मामले में कई रीट हुई हैं। उम्मीद है कि सभी पर एक साथ 9 सितंबर को सुनवाई होगी। इसमें एक ही भर्ती में कई बार आरक्षण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों का सिलसिला समाप्त हुआ, जिनका सीधा सरोकार आपसे है। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि भर्ती और रोजगार से संबंधित सभी सूचनाएं आपको समय पर मिलती रहें। जय हिंद।